করে তারপরে যাবে ঠিক করে। একটা কথা বলে তোদেরকে দেবো একবারে नाक गाल सब काटी दो। हाय फ्रेंड, राधे राधे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ टीना, देवभूमि उत्तराखंड से। तो आप सभी लोगों को मेरे इस न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत वेलकम। आज की मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है एक छोटा सा बेबी के साथ और प्यारा सा सुबह के साथ। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखो आप सबको गुड मॉर्निंग बोल रहा है। ये ना मेरे जेठानी का बेटा है, तो जब से आई हूँ आप लोगों से मिला नहीं पाई हूँ। बहुत प्यारा है और बहुत मेरे पास ही रहता है। तो सुबह सुबह ये ना बहुत जल्दी उठ जाता है, हमसे भी ज़्यादा जल्दी, और उठ के इधर आ जाता है खेलने के लिए। अभी गाड़ी चला रहा, चुप। तो चलो आज पूरा दिन बहुत सारा काम है, काम करूँगी घर की। और सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से क्या मतलब रात से ही बारिश शुरू होगी। मिष्टू छोड़ो, उसके हाथ में चोट लग जाएगी ना। बहुत प्यारा है। अभी ये 7-8 मंथ का है शायद से। और इसका नाम है क्या? आदू। आदि है इसका नाम, तो मैं आदू बोलती हूँ ऐसे ही प्यार से। और मेरी बेटी तो पूछो मत, पूरा दिन ही इसी के पास रहेगा। पूरा दिन ही इसी के पास रहती है, पूरा दिन। तो चलो मेरा देखो नाना धोना घर की मतलब झाड़ू पोंछा सब कुछ हो चुके हैं और बाकी का काम रह चुके हैं। बाकी का काम करूँगी। बाहर ही नहीं निकाल पा रही हूँ बारिश के चक्कर में। हाय बोलो, हाय बोलो सबको, हाय बोलो। मिष्टू आप मत करो ना, वो खुद से करती है ना। बाय बाय कर दो। ऐसे इसको परेशान करती रहती है मेरी बेटी पूरा दिन। आजकल ना पता है क्या हो रही है, हमारे इधर डेली बारिश हो रही है। मतलब बहुत तेज वाली नहीं, धीरे धीरे ना पूरा दिन ही बारिश होते रहते हैं। बस बहुत कम टाइम ही मतलब बारिश नहीं होता, ऐसे बहुत कम टाइम ही होती है। तो कलकत्ता की नियम मतलब हमारे घर की जो नियम है, सुबह उठ के सबसे पहले जो भी कपड़े पहन के आप मतलब सोते हो वो कपड़े को मतलब चेंज करना होता है। मतलब कपड़े को चेंज करने से पहले आप कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते हो घर की। मतलब कोई काम भी नहीं कर सकते हो। ये नहीं कि सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू पोंछा कर लिया या फिर बर्तन धो लिया उसके बाद कपड़े चेंज करूँगी, पर ऐसा नियम नहीं है इधर। बिल्कुल सबसे पहले आपको कपड़े चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद ही आप कोई भी घर के चीज़ों में हाथ लगा सकते हो। ये नहीं कि आपको नहाना ज़रूरी है, मतलब नहाना ही नहीं है, आप कपड़े चेंज भी कर सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह उठ के ना सबसे पहले नहा लेती हूँ। बस झाड़ू लगा सकते हो सबसे पहले, तो मैं सुबह उठ के फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके पहले ज़्यादातर ही उसके बाद में नहा लेती हूँ। नहीं तो फिर कपड़े चेंज करो उसके बाद भी थोड़ी देर 2 घंटे के बाद ही फिर नहाना पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर ही क्या करती हूँ कि सुबह सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही नहा लेती हूँ, उसके बाद में काम शुरू कर देती हूँ। तो मैंने आज क्या किया था, सबसे पहले मैंने उठ के मतलब झाड़ू लगा के और नहा लिया था। नहाने के बाद मैंने पोंछा वगैरह सब कुछ लगा दिया और लगाने के बाद मैंने काम वाम शुरू कर दिया। अब सोफा वगैरह क्या होता है, बच्चे पूरा दिन मतलब खेलते कूदते हैं ना, छोटे बच्चे हैं हमारे घर पे, तो सोफे की कवर तो हर रोज़ ही पता नहीं दिन में 3 बार 4 बार मुझे ठीक करके रखना पड़ता है। सबके घर में ही ऐसा होता होगा, जिनके घर में बच्चा है। तो मेरे घर में तो होता ही है भी, सोफा भाई दिन में 3-4 बार सेट करो, जितने भी चाहे करो, पर सेट रहते नहीं है। तो टेबल वगैरह सोफा वगैरह मैं ज़्यादातर सुबह कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में बहुत सारा काम होता है ना, बाद में भी जितना सोचती हूँ उतना टाइम बिल्कुल भी मिलता नहीं है। अब आ गई हूँ मैं दूसरे कमरे में, और इस वाले कमरे में मेरा बेटा सोता है। तो वो ना बहुत लेट उठता है मेरा बेटा, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, कलकत्ता आने के बाद लेट उठता है। वैसे तो जब स्कूल होता है तब नहीं उठता है, तो अभी स्कूल नहीं है तो इधर आके बहुत लेट उठता है। तो मैंने उसको आज उठा दिया। मैंने कहा मुझे बहुत काम है आज, तो दूसरे कमरे में जाके लेट जा और मुझे बेड वगैरह इस कमरे के अच्छे से सेट करने दे। तो मैंने दूसरे वाला कमरे का पहले सेट कर दिया था और करके उसको सुला दिया। अब मैं आ गई हूँ उसके कमरे में, उसके सब कुछ मतलब बेड वगैरह साफ करके सेट करके जाऊंगी। तो इस वाले कमरे में ना हमारे घर में स्टील वाले मतलब जो मतलब बेड है वो स्टील की है।
तो देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, पर वो स्टील जो है ना, मतलब हम रहते नहीं तो सफाई तो इतना ज़्यादा होते नहीं है, इस वजह से पता है क्या होता है, थोड़ा सा ना दाग दाग सा पड़ जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। पर जितने भी सफाई करो ना वो दाग फिर पता नहीं रह ही जाता है। मैंने बहुत कोशिश किया, एकदम से वो चमकने वाली चीज़ नहीं रहते। अगर डेली डेली सफाई हो तब तो बात अलग है, तब तो हो सकता है चमकेगा, पर पता नहीं क्यों अच्छे से चमकते नहीं है। तो मैंने बेड वगैरह सब कुछ साफ कर लिया। और ये देखो बेडशीट है ना, आजकल क्या हो रहा है पता है, बारिश हो रही है ना, तो इस वजह से एकदम सुबह की टाइम जैसे 4-5 बजे तो फैन चलता है ना, तो 4-5 बजे ना हल्का हल्का सा ठंड लगता है। वैसे तो हम नहीं ओढ़ते हैं, मेरी बेटी भी ओढ़ती है और बेटा भी ओढ़ता है। तो इस कमरे में मैं एक बेडशीट रख देती हूँ ताकि जब ठंड लगे रात को तब ओढ़ ले, इस वजह से मैं बेडशीट रख लेती हूँ। और देखो अभी भी बारिश हो रही है, पर बहुत हल्का हो रही है। कभी कभी ना वैसे ऐसे हल्की सी बारिश होगी और कभी कभी बहुत मतलब तेज वाली बारिश होगी, ऐसे ही पूरा दिन मतलब ऐसे ही हो रही है आजकल। 3 दिन क्या 4 दिन हो सकते हैं, 4 दिन से ऐसे ही हो रहे, 3-4 दिनों से। तो धूप तो मतलब निकला ही नहीं 3-4 दिनों से। तो देखो हमारे घर के सामने है ना, वो जो छोटे छोटे से पौधे दिखाई दे रहे हैं ना, मूली के है, तो मूली उगा रखा, और मूली हम लोगों ने उगा रखा, पर बारिश की वजह से ना मूली सारा खराब हो रही है, ढंग से हो नहीं पा रहा है। हमने मतलब मेरे ससुर जी ने उगा रखे। तो मैं सुबह सुबह धूप बाती कर लेती हूँ। और एक बात है, इधर मेरे मतलब घर पे जो है ना, अलग से जो मंदिर है ना वो नहीं है। मंदिर है अभी ढंग से, मतलब उसमें मतलब भगवान जी वगैरह नहीं रखा हुआ है। तो नॉर्मली जो एक जगह पे मैं भगवान जी रखती हूँ तो वहीं पे पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो सुबह मैं धूप बत्ती कर रही हूँ। धूप बत्ती करने के बाद आज मैं बहुत दिनों के बाद पी रही हूँ चाय, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो थोड़ा सा हल्का सा मतलब इतना गर्मी वाला मौसम नहीं है, ठीक ठाक मौसम है। तो मुझे आज चाय पीने का मन हुआ, तो मैंने आज ले लिया चाय और बैठ गई चाय पीने के लिए। कभी कभी चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड ने चाय बना के रखे थे और मैं पी रही हूँ, और बिस्किट वगैरह लेके पी रही हूँ। और मैं बेटी को बहुत बार बोल रही थी आजा मैं तुझे चाय के साथ बिस्किट खिला दूँ, सुबह से उठी है ना कुछ भी नहीं खाई है। जब से कलकत्ता आई हूँ मुझे इतने ज़्यादा परेशान करती है ना, मतलब क्या ही बताओ। मतलब परेशानी एक ही चीज़ का, कुछ भी नहीं खाती है, कुछ भी नहीं। सुबह की बिस्किट की बात, मतलब सुबह बिस्किट भी मतलब बहुत मुश्किल से खाती है, बहुत मुश्किल से। तो मैं बोल रही थी बिस्किट खा ले, बिस्किट खा ले, तो इस वजह से ये बैठ गई है बिस्किट खाने के लिए। तो मैं गुस्सा होकर बोल रही थी तुझे खाना है खा, नहीं तो मैं ही खा रही हूँ। तो देखो उसको मुझे बहुत ही मुश्किल के बाद ही मनाना पड़ा कि बिस्किट खा ले, बिस्किट खा ले करके। तो बहुत मुश्किल से मतलब मानी है। तो चलो मैं उसको बिस्किट वगैरह खिला रही थी। मतलब इतना परेशान करती है, मैं मतलब क्या ही बताऊँ। और उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े भिगोने। मतलब मैं अभी बोल रही थी कि सुबह सुबह नहाना पड़ता है, तो सुबह मैंने नहा लिया था। ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ कि नहाने के पहले ही कपड़े धोती हूँ, पर आज मैंने सुबह सुबह नहा लिया तो इस वजह से मैं कपड़े बाद में ही भिगो रही हूँ, बाद में धोऊंगी। तो आज मुझे ना याद ही नहीं था कि कपड़े बहुत सारे पड़े हुए, कि कपड़े में मतलब पहले भिगो दूँ, कब धो लूँ, उसके बाद ही मतलब नहाऊंगी। तो फटाफट से मैंने नहा लिया। एक्चुअली पता है क्या हुआ कि सुबह बारिश हो रही थी ना, तो बाहर की झाड़ू बाड़ू लगाने में थोड़ी बहुत भीग गई थी, तो इस वजह से मैंने आज सुबह उठ के ही नहा लिया। तो कपड़े वगैरह में भिगो रही हूँ, और कपड़े भिगोते भिगोते ना मुझे याद आया कि मैंने जेब चेक ही नहीं करा। तो मेरे साथ ये चीज़ बहुत बार होता है कि जेब चेक नहीं करती हूँ और जेब में से पैसा वगैरह निकालते हैं मेरे हस्बैंड के। तो ये मेरे ना बहुत बहुत एक बुरी आदत है। मैं बहुत बार क्या करती हूँ पता है, मेरे हस्बैंड की कितने सारे पैसा खराब कर दिया।
तो आप लोगों में से अगर किसका मतलब किस किस की आदत ऐसा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन मतलब जेब चेक किए बिना कपड़े भिगा देते हो। तो मेरे साथ तो बहुत बार होती है, ये बहुत ही गलत आदत है। तो मुझे जैसे ही याद आया ना, मैंने हाथ डाल के देखा कि सच में उसमें पैसा था। तो शुक्र है कि उसमें कॉइन्स थे, मतलब 16-17 रुपये थे। तो मैंने और भी कपड़े चेक किया, दूसरे में नहीं थे, तो मैं बच गई। और उसके बाद में आ गई थी किचन में, और किचन का बर्तन वगैरह सब कुछ धोने। वैसे चूल्हा जो है ना, मैंने थोड़ी सी साफ करके दिया था चाय बनाने के लिए। तो चाय बन चुके हैं, अभी अच्छे से सफाई करूँगी। उसके बाद नाश्ता वगैरह भी बनाना है। अभी नाश्ते बने नहीं हैं, तो अभी नाश्ता वगैरह भी बनाऊँगी। तो एकदम सीधा मिल रही हूँ, नाश्ता वगैरह करने के बाद, कपड़े वगैरह धोने के बाद कपड़े डाल रही हूँ। अभी मैंने खाना भी दूसरे मतलब साइड पे बनाने के लिए चढ़ा दिया खाना बनाने के लिए। और मैं कपड़े वगैरह धो दिया था, जो मैं कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि अभी डालूंगी नहीं तो पूरा दिन से सूखेगा नहीं। धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, बारिश अभी रुक चुकी है, पर धूप नहीं है ना, तो इस वजह से कपड़े सूखते नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। इस वजह से मैंने सोचा कि जब तक खाना बन रहे तब तक कपड़े डाल देती हूँ। तो आज का वीडियो मेरे यहाँ तक ही।